नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर लखनऊ से है। बीबीएयू में छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विश्वविद्यालय के छात्रों समेत अन्य अज्ञात छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 354, 308, 323 और 504 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था छात्रा के भाई की पिटाई का वीडियो। बड़ी खबर, आईपीसी की धारा 354, 308, 323 के तहत मामला दर्ज हुआ है बीबीएयू में छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में। बड़ी खबर लखनऊ से, छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और यूपी में फिर से स्कूल खुल गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के साथ 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हम आपको 4 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी और चंदौली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रयागराज, वाराणसी, श्रावस्ती और चंदौली की तस्वीरें। स्कूल खुल गए हैं। आज 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई हैं। अभी भी बाध्यता नहीं होगी बच्चों पर कि वो और माता पिता पर कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन अभी भी ओपन है, लेकिन जो ज़्यादा उपस्थिति जहां विद्यालय में दर्ज होगी, जहां पे अभिभावक भरोसा करेंगे अपने बच्चों को भेजने का, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से तकरीबन 11 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने से स्टूडेंट्स बहुत उत्साहित हैं। संगम नगरी प्रयागराज में तमाम स्कूलों में ज्यादातर बच्चे बहुत खुश नजर आए। हालांकि सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले के साथ कई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। प्रयागराज में महीनों के बाद स्कूल आने पर बच्चों का क्या रिएक्शन था, ये देखिए। प्रदेश में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल आज एक बार फिर से खुल गए हैं। तकरीबन 11 महीने के बाद ये स्कूल खुले हुए हैं। इसे लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। विद्यालयों ने भी काफ़ी तैयारियां की हुई हैं। पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। बच्चों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के रानी रेवती देवी स्कूल में। आप देख सकते हैं कि 11 महीने के बाद जब बच्चे स्कूल आए हैं तो किस कदर उत्साहित हैं बच्चों ने। और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर एक खास गीत तैयार किया हुआ है कि नई सुबह आई है। 11 महीने के बाद ये नई सुबह आई है और इस गीत को वो इस वक्त पेश किया जा रहा है। हम सीधे जो है यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए कि ये जो गीत तैयार किया गया है, कितना उत्साह इससे झलक रहा है बच्चों के अंदर? वास्तव में इससे हमारे भैया बहन बहुत ही उत्साहित हैं और हम सब विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन और आचार्य जी हैं। विद्या भारती की संकल्पना में विद्यालय को मंदिर माना गया है और हमारे आचार्य पुजारी की भूमिका में और तौर पर कहा जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। मनोज गुप्ता जी हैं जो यहाँ के टीचर हैं, बच्चे भी हैं। आप एक बार अपना जो गीत है वो पेश करके हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हम सीधे मनोज गुप्ता जी के पास चलते हैं। मनोज जी, गीत सुनाइए। महीनों के सन्नाटे तोड़ हमें बढ़ना है, नई ऊर्जा संकल्पों से फिर हमको पढ़ना है। 50-50 की पाली से हटके नए सिले हैं। बच्चे हैं वो चाहते हैं कि एकदम इसी तरह से, यानी ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में जो है व्यवहारिक तरीके से कई दिक्कतें आ रही थी। आप बताइए बेटा, क्या दिक्कतें आ रही थी ऑनलाइन पढ़ाई में? जी, ऑनलाइन पढ़ाई में कभी हमारा नेटवर्क कमज़ोर हो जाता था तो इससे जो बोर्ड पे लिखवाया जाता था वो धुंधलापन हो जाता था, तो इससे हम अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और अब ऑफलाइन स्कूल खुल गए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद हम स्कूल आए हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं और इसी के साथ बस। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 11 महीने के बाद आज जब स्कूल खुले हुए हैं तो बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, टीचर्स काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। और यही वजह है कि प्रयागराज के रानी रेवती देवी स्कूल के बच्चों ने, टीचर्स ने एक खास गीत आज के दिन के लिए तैयार किया हुआ है। तो लॉकडाउन के बाद से कक्षाएं स्थगित थीं और बच्चे अब वापस स्कूल पहुंचकर खासे उत्साहित हैं। वाराणसी में स्कूलों का संचालन कैसे शुरू हुआ वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। आज कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि
इस वक्त हम एक निजी स्कूल में मौजूद हैं। तैयारियां देख लीजिए, यहाँ पर सैनिटाइज़र रखे गए हैं और साफ तौर पर यह आदेश दे दिया गया है कि कोई भी बिना मास्क के यहाँ पर प्रवेश न करें। अब देखिए, यहाँ पर अभिभावक भी पहुँचे हुए हैं और इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया को निभाया जा रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले इनसे इनका उत्साह जान लेते हैं जो आज 11 महीने बाद कक्षाओं में आने पर हो रहा है। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम सूर्यांश है। इतने दिनों बाद आज अपनी क्लास में पहुंचे हो आप, किस तरह का उत्साह, कैसा हो? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही थी, कई बार नेटवर्क का प्रॉब्लम, लेकिन क्लास में पहुंच के आज अच्छा लगा कि पढ़ाई हुई है, आज ऐसा लगा। अच्छा लग रहा है जी। आपसे जानेंगे कैसा लग रहा है? किस क्लास में पढ़ती हो? 8A। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? अब तक ऑनलाइन क्लासेस करते थे, घर पे रहते थे, आज क्लास में आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑनलाइन में मेन इशू होता था नेटवर्क। आप लोगों ने कोई गीत भी तैयार किया है? आप बता रहे थे अभी कि एक गीत भी आप लोगों के पास है, तो आप सभी लोगों ने वो कौन सा गीत तैयार किया है, क्या है? जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो उसे ज़रा हमारे दर्शकों को सुना देंगे। आज जो और भी जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे, या आप सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया है ये गीत? तो ज़रा सभी लोग साथ में आ जाएं थोड़ा थोड़ा, तो फिर एक साथ आप लोगों को हम लोग सुन लें और जान लें कि आगे अगर जो बच्चे हैं वो किस तरह से उत्साहित रहें और आगे भी इसका एक संदेश जाना चाहिए। तो क्या वो गीत है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम आपको क्लास का भी एक दृश्य दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये क्लास है और इस जो क्लास में जो बच्चे हैं वो अपनी सुरक्षा के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए, पूरी तरह से सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है। तो आज उत्साह भी नज़र आ रहा है, संदेश भी दिया जा रहा है और इसके साथ ही लोग अपने बच्चों को स्कूल तक भेज रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। चंदौली जिले में भी सरकारी और गैर सरकारी सभी मान्यता प्राप्त स्कूल खोल दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि कक्षा 6 के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन निर्धारित है, कक्षा 7 के लिए मंगलवार, शुक्रवार और कक्षा 8 के लिए बुधवार और शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। इन दिनों में जो छात्र संख्या है उसके 50% बच्चों की उपस्थिति एक दिन करानी है और उसमें शासन का निर्देश है कि जो भी कोविड के दृष्टिगत भारत सरकार की जो एसओपी है, गाइडलाइन। श्रावस्ती में भी गाइडलाइन के साथ स्कूल खोल दिए गए। बच्चों को 2 गज की दूरी पर बिठाया गया है और साथ साथ स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है और बच्चों को मास्क के साथ बिठाया गया है। श्रावस्ती में आप देखिए कैसे अब बच्चे जो है वो स्कूल पहुंचे, कैसे उनको सैनिटाइज किया गया और कैसे मास्क उनको दिया गया और फिर 2 गज की दूरी पर बिठाया गया। 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 11 महीने बाद आज शुरू हुए और कक्षाएं लग रही हैं, स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं। अलग अलग शहरों से जो तस्वीर सामने आई है स्कूलों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, अलग अलग दिन होगी सभी कक्षाओं की पढ़ाई। और बड़ी अपडेट आपको देते हैं, थोड़ी देर में सहारनपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, किसान पंचायत में वो शामिल होंगी और वहां पर किसान पंचायत को संबोधित भी करेंगी। थोड़ी देर में लगभग 1 घंटा हो चुका है उनको देहरादून एयरपोर्ट से निकले हुए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो देहरादून एयरपोर्ट से निकल रही थी और एयरपोर्ट से बाहर आके जब वो गाड़ी में सवार हुई, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन करेंगी वो। देहरादून और सहारनपुर की सीमा पर मौजूद है शक्तिपीठ और फिर वहां से वो किसान पंचायत में शामिल होने के लिए आगे बढ़ेंगी। खबर है कि उस पंचायत को मंजूरी नहीं मिली है, प्रशासन की अनुमति नहीं है। उसके बाद भी पंचायत का आयोजन करने के लिए वहां पर कांग्रेस के नेता हैं और वो लोग जो कि उस आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, किसान वो भी हैं। कैसे ये होगा सब कुछ ये देखना महत्वपूर्ण। किसान पंचायत को संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रियंका गांधी वाड्रा का। शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंच के वहां पर पूजन अर्चन के पश्चात फिर वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे वो देहरादून एयरपोर्ट से बाहर आएंगे।
थोड़ी देर में सहारनपुर पहुंच जाएंगी, मंदिर पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और फिर वो वहां पर दर्शन पूजन करेंगी शाकुंभरी देवी मंदिर में। तब आगे बढ़ेंगी वो और महापंचायत को संबोधित करने के लिए प्रस्थान करेंगी मंदिर से। कुछ ही देर में वो पहुंचने वाली हैं। वाहन पर ऐसे सवार हुई, एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया, उन्होंने स्वीकार किया, गाड़ी में सवार हुई और फिर आगे बढ़ी ऐसे सहारनपुर के लिए। बिल्कुल सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शाकुंभरी देवी मंदिर। वहां पर पहुंचकर पूजन अर्चन का उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले वो यही कार्य करेंगी, पूजा अर्चना का। शाकुंभरी देवी मंदिर में शक्तिपीठ है। बाहर निकली एयरपोर्ट से, अभिवादन स्वीकार करते हुए सुरक्षा के बीच में अपनी गाड़ी पर सवार हुई, आगे रवाना हुई। कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है उनकी उत्तर प्रदेश में चुनाव के अभियान की। जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत है ये कांग्रेस के और इसके लिए वो सक्रिय हो गई हैं। आने वाले दिनों में वो और भी यात्राएं करेंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और किसान आंदोलन के माहौल के बीच में पार्टी की सियासी जड़ों को फिर से स्थापित करने का काम करने का प्रयास होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का। वो कांग्रेस महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। सहारनपुर पहुंचकर शाकुंभरी देवी मंदिर के दर्शन करके वो अपने अभियान का प्रारंभ करने जा रही हैं। कैसे वो सभा करती हैं, कैसे वो किसान पंचायत को संबोधित करती हैं, क्या बातें कहती हैं, क्या प्रशासन इस सभा को रोकता है या बाद में अनुमति दे देता है, ये एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आगे होगा। हमारी नजर इस खबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उत्तराखंड में हुई त्रासदी के निशान अब मिलने शुरू हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी से मजदूरी करने तपोवन गए 34 लापता मजदूरों में से एक का शव मिल गया। मृतक का नाम अवधेश लालता है, जो इच्छा नगर का निवासी है। अवधेश पावर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उत्तराखंड गया था और जैसे ही शव रात करीब 2 बजे परिवार के पास वापस पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। और ये देखिए आप कैसे कोहराम मचा, तकलीफ देखिए, दुख देखिए इन परिजनों का। घर का व्यक्ति जो मजदूरी करने गया, जीविकोपार्जन के लिए इतनी दूर गया, उसका शव वापस आया। दुख के सागर में डूबे ये लोग, उसके परिजन। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन हम उनके पास चलेंगे जिस खबर के लिए वो फिर से बता दें हम एक बार फिर से आपको। थोड़ी देर में, कुछ ही देर में सहारनपुर पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी। वहां पर किसान पंचायत में शामिल होंगी। उससे पहले शाकुंभरी देवी में वो देवी मंदिर में शक्तिपीठ में वो पूजा अर्चना करेंगी। तो हम चलेंगे और ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए, जानकारियां बटोरने के लिए अविनाश के पास। अविनाश, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? क्या शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंच गई प्रियंका? ये देखिए, अभी शाकुंभरी देवी मंदिर नहीं पहुंची है। मैं यहाँ का दृश्य दिखा दूं। तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ जो लगातार काम कर रहे हैं धीरज गुर्जर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। धीरज जी, कितनी देर में प्रियंका जी यहाँ पे आएंगे और क्या कार्यक्रम है? बस 4 से 5 मिनट के अंदर प्रियंका गांधी जी यहाँ पहुँचने वाली हैं। शाकुंभरी माता के दर्शन करने से पूर्व भैरव बाबा के दर्शन करेंगी। यहाँ से इजाज़त लेके प्रथम पूज्य के भूरा देव जी के धोख देने के बाद में शाकुंभरी माता के दर्शन करेगी। उत्तर प्रदेश की 1 नंबर विधानसभा बेहट है। यहाँ माता जी के दर्शन करने के बाद में जो हमारा पंचायत से इसके अंदर किसानों को अलग जगाने की मुहिम शुरू करी जाएगी। जी, अगर बात करें तो ये सिद्ध पीठ है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आके पूरा दर्शन किया है। तो क्या माना जाए प्रियंका जी की जो आज से शुरुआत हो रही है, क्योंकि पिछले साल अगर बात करें तो केवल 2 ही दौरा रहा है उत्तर प्रदेश का, तो इस बार जो है क्या जो शुरुआत हो रही है वो अब तगड़े से होगी और काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ और काफ़ी ज़्यादा संबोधन होगा? लगातार प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश के अंदर अब दौरे होने वाले हैं। जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाने वाले हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत हमने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर दिया है और अब जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भाजपा की जो सरकार है वो देश के लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की तिजोरी भरने के लिए काम कर रही है। उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मैदान में उतरी हुई है। कितने किसान पंचायत करेंगे? क्योंकि 5 किसान पंचायत आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तय कर दी है प्रियंका जी के। अवध में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में कुल कितनी आप लोग की रणनीति है करने की? 27 जिलों के अंदर
240 जगह पर विभिन्न तहसीलों में किसान पंचायत होनी है, जिसे जय जवान जय किसान अभियान का हमने नाम दिया है। इसमें न केवल प्रियंका जी बल्कि आने वाले समय पर राहुल गांधी जी भी आएंगे और किसानों को विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। यहाँ से क्या संदेश देंगे की कोशिश होगी? ठीक है अविनाश, संदेश की बात नहीं है। ठीक है अविनाश, पूरा कार्यक्रम पता चल गया। 4 से 5 मिनट में पहुंचने का दावा कर रहे हैं ये सज्जन जो आपके साथ हैं इस वक्त, और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये बहुत सारी रैलियां और महापंचायतें कांग्रेस करने वाली है। ये बहुत साफ है, ये आप भी बता रहे थे। अविनाश, आप नजर बना के रखिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए LEA एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्लोबल कंसल्टेंट के तौर पर चयन किया गया। उसका LEA एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को अयोध्या के लिए ग्लोबल कंसल्टेंट चुना गया। आवास विकास परिषद सभागार में फाइनेंशियल बिड खुली। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन के आधार पर इसका चयन हुआ। नगर नियोजन, परिवहन, यातायात, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय, अर्थशास्त्र, हेरिटेज, टूरिज्म, अर्बन डिजाइन, नवीनीकरण, संसाधन कंसल्टेंट की ये टीम अयोध्या का सर्वे करके डिटेल स्टडी करेगी, डिमांड और गैप का मूल्यांकन करेगी, सभी हितधारकों का आइडेंटिफिकेशन करेगी, उनसे अयोध्या के विकास को लेकर विचार विमर्श होगा। अयोध्या की विजन प्लानिंग, स्पेशल प्लानिंग, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और नीति पर काम। तो ग्लोबल कंसल्टेंट के सहयोग से सुधारने की पहुंचेगी। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंच गई है प्रियंका गांधी वाड्रा। ये देखिए आप लाइव तस्वीरें, लाइव फुटेज आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई हैं शाकुंभरी देवी मंदिर, इस शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की प्रभारी वो पहुंच गई हैं अपने उत्तर प्रदेश में अभियान की शुरुआत करने के लिए। 2022 के चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल का उनका लक्ष्य। और ये देखिए इस बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ में सिर नवाने, प्रणाम करने, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, वो वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगी, भैरव बाबा का दर्शन करेंगी और उसके बाद वो महापंचायत में शामिल होने के लिए आगे बढ़ेंगी। तस्वीरें सीधी, तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। ये शाकुंभरी देवी मंदिर का प्रांगण है जो इसको आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव। और अब हम आपको दिखाएंगे प्रियंका को पूजा अर्चना करते हुए इस शक्तिपीठ में, इस मंदिर में। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। सहारनपुर किसान पंचायत में शामिल होने के लिए इस दर्शन पूजन के कार्यक्रम के बाद वो रवाना हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप देख लीजिए, वो बाहर मौजूद, अंदर मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए प्रियंका, बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, स्थानीय नेता भी, जो क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस के वो सभी। और ये शाकुंभरी देवी मंदिर शक्तिपीठ, मुख्यमंत्री योगी भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जा चुके हैं। सहारनपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। अंदर, मंदिर के अंदर इस वक्त प्रियंका है और वहां पर वो पूजा अर्चना कर रही हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव हैं। जाहिर सी बात है प्रथम पूजन करने के बाद, जैसा कि अभी कांग्रेस के पदाधिकारी बता रहे थे, उनसे आज्ञा लेने के बाद, आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद प्रियंका अपना अभियान शुरू करना चाहती हैं। और उनका लक्ष्य है किसान, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायतें हो रही हैं लगातार आंदोलन के समर्थन में। और इसीलिए प्रियंका ने लक्ष्य बनाया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। सहारनपुर में 2019 के पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने। यह अलग बात है कि वो सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में वहां पर प्रदर्शन फिर से खराब हो गया था। प्रियंका समझ रही हैं कि वहां पर एक वोट बेस उनका फिर भी मौजूद है और इसीलिए शुरुआत वहां से करने में कोई दिक्कत नहीं है राजनीतिक रूप से। तो सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में पहुंची हुई हैं पूजा अर्चना करने। और जाहिर सी बात है, जब मंदिर में कोई राजनेता जाता है तो उसका अपने आप में एक राजनीतिक संदेश होता है और इस संदेश को जानती और समझती हैं प्रियंका। तस्वीरें इसीलिए आपकी स्क्रीन पर सीधी और एक्सक्लूसिव सहारनपुर से, शाकुंभरी देवी मंदिर से। बाहर इंतजार कर रहे हैं उनके समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो वहां पर ठीक
ठीक वहीं पर मौजूद हैं। अविनाश, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पे? तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं साफ तौर पे कि यहाँ पे प्रियंका गांधी जो भैरव मंदिर है, सबसे पहले भैरव मंदिर में पहुंची हुई हैं और यहाँ पे पूजन अर्चन कर रही हैं। इसके बाद अगर बात करें तो शाकुंभरी देवी के मंदिर जाएंगी, वहाँ पर दर्शन पूजन अर्चन करेंगी। उसके बाद मजार में जाएंगी, फिर उसके बाद जो किसान पंचायत है उसमें शिरकत करेंगी। फिलहाल अभी वो सीधा देहरादून एयरपोर्ट से यहाँ पे भैरव मंदिर में पहुंची हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम तरीके से दर्शन पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ पे जी और मंदिर के अंदर ही जो तमाम सारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो आराधना मिश्रा हो, दीपक सिंह हो, धीरज गुर्जर हो, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कई सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे आए हुए हैं। इमरान मसूद भी यहाँ पे मौजूद है। तो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और प्रियंका गांधी यहाँ पे अंदर दर्शन पूजन अर्चन कर रही हैं। इसके बाद भैरव मंदिर से दर्शन पूजन करने के बाद शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंच तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, फिर वहाँ पे पूजन अर्चन करेंगी। उसके बाद मजार में जाएंगी और मजार में जो है वहाँ पे अगर इबादत करने के बाद फिर वो आगे किसान जो पंचायत आयोजित हुई है वो उसमें शिरकत करने के लिए जाएंगी। ठीक है अविनाश शाह, हम आपके पास आगे फिर से लौटेंगे। फिलहाल आप नजर बना के रखिए। आपने बताया, बहुत साफ किया कि ये भैरव मंदिर है सहारनपुर का और यहाँ पर वो सबसे पहले पूजन के लिए पहुंची है। इसके बाद वो शाकुंभरी देवी मंदिर जाएंगी, फिर मजार जाएंगी, फिर आगे का उनका कार्यक्रम बढ़ेगा। हमारी नजर इस पर रहेगी। हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।